एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास एक नया जो है वो लफ्ज़ है जिसको हमने डिफाइन करना है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसमें मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स लगाई गई हैं और एलिमेंट्स के एड्रेस दिए गए हैं। A11 पहले एलिमेंट का एड्रेस, A12 सेकंड एलिमेंट पहली रो दूसरा कॉलम 1 2, A21 सेकंड रो पहला कॉलम तो 2 1 इसका एड्रेस हुआ और A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स के एड्रेस दिए गए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल में है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके 4 एलिमेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे? हम ए की जगह पे DETA लिखेंगे या फिर ए लगाकर दोनों साइडों पर लाइन लगाएंगे। आपका जो ये मैट्रिक्स था उसकी ब्रैकेट्स चेंज होकर सीधी लाइन में तब्दील हो जाती हैं। शो करने के लिए ये हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहे हैं। और अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस एलिमेंट को इससे ज़रब देंगे और इस एलिमेंट को इससे ज़रब देंगे, यानी ये A11 A22 से ज़रब खाएगा और A21 A12 से ज़रब खाएगा और दरमियान में साइन माइनस का आएगा। ये सिंपल डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहला पार्ट दिया हुआ है, अब हम वो हल करने लगे हैं। सिंपल इस मैट्रिक्स को जो है आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। पहले इसको नेम दे देते हैं ए का। A इज़ इक्वल टू 10 4 5 6 और आपने इसका मालूम क्या करना है? हमने इसका मालूम करना है डिटर्मिनेंट। तो A मॉड लगाएंगे इक्वल टू 10 4 5 6। अब आप A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 6 से और 5 को 4 से। So 10 multiply 6, 10 6 are 60 minus 5 4s are 20, 60 minus 20 40। So A डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया है 40। सेकंड पार्ट करेंगे, इसको भी आप नाम दे दें B का। B मॉड B इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 5s are 35, फिर 3 दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आएगा। 8 3s are -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 + 24, 5 + 4 9, 3 + 2 5। सो आपके पास B मॉड या B का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आ गया है 59। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, नाम रख देते हैं इसका थर्ड पार्ट का C। मॉड लाइन लगा दी, C मॉड इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। 3 2s are 6 माइनस फॉर्मूले का 8 0s are 0, 6 - 0 6। तो C का डिटर्मिनेंट आंसर आ गया आपके पास 6। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये हमारे पास न्यू टर्म्स है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अगर आप उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर आप एक डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू 0 ना आए, यानी उसका आंसर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। सिर्फ ये हमने जो है इसमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से A B C D 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं। आपने इनमें से बताना है कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। ये दोनों चारों की क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। जिसका आंसर 0 आ गया डिटर्मिनेंट का तो वो क्या होगा? सिंगुलर। और जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। अब आप पहले कौन सा लेंगे? A जैसे पहले लिया था, नेम इनका इन्होंने पहले से ऑलरेडी है। सिर्फ क्या करेंगे, दोनों साइडों पे मॉड ले लेंगे। मॉड का मतलब होता है कि अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स की जगह पे मॉड लगा देंगे, सीधी लाइंस लगा दी। अब आप क्या करेंगे? A मॉड इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दरमियान में माइनस साइन लगाते हैं। अभी आपने पहले क्वेश्चन में ये सीखा है। 5 2s are 10 माइनस फॉर्मूले का 3 3s are 9 इक्वल टू 1।
ए मॉड का आंसर क्या आ गया 1। तो अगर आंसर 1 है तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। ए मॉड आंसर इज इक्वल टू 1 एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो, तो आंसर क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे चलेंगे, बी को सॉल्व करेंगे। सिंपल, पहले बी के दोनों साइडों पे ऐसे सीधी लाइनें लगा दें, यानी मॉड लगा दें 7, 21, 2, 6। अब आप इसको सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में माइनस साइन, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। 7 6 जार 42 माइनस 21 2 जार 42, 42 माइनस 42 ज़ीरो। आंसर क्या आ गया डिटर्मिनेंट का, ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, देन इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंगुलर। कौन सिंगुलर है, बी। बी का जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप सी को सॉल्व करेंगे। सी को सॉल्व करने के लिए मॉड लगाएंगे दोनों साइड पे, डिटर्मिनेंट लेना चाह रहे हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जार 39 माइनस 7 5 जार 35। सो सी का मॉड आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स सी इज़ अ नॉन सिंगुलर। अब आप चलेंगे आगे, डी मैट्रिक्स हमारे पास है। डी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, मॉड लेंगे। ये तो वैसे ही नज़र आ रहा है आपको कि इसका आंसर ज़ीरो आएगा, 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो माइनस ज़ीरो। सो डी का मॉड आ गया आपके पास इक्वल टू ज़ीरो। सो जब आंसर जो है मॉड का ज़ीरो आ गया तो ये अब क्या होगा आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स। डी क्या मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज इक्वल टू एक्स 6 5 एंड 15 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ए मॉड इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कंडीशन दी गई है कि पहले ही ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए मॉड इक्वल टू ज़ीरो। ए की जगह पे मैट्रिक्स लगाएंगे, एक्स 6 5 एंड 15, दोनों साइड पे मॉड ले लें, इक्वल टू ज़ीरो है। अब आपने x की वैल्यू इसमें से निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 15x माइनस 6 5 ज़ा 30 इक्वल टू ज़ीरो। 15x इक्वल टू 30, x इज़ इक्वल टू 30 बाय 15, 15 2 ज़ा 30, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने दिए गए मैट्रिसेस का एडजॉइंट मालूम करना है। अब ये नया लफ्ज़ हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, उसके अगर एलिमेंट्स हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है बाय एक्सचेंजिंग द प्लेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखें डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए एंड डी, तो उनकी क्या करेंगे, जगह तब्दील कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे प्लेस को। ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पर ए आ जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, उनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का बी है, प्लस का सी है, तो ये माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएंगे। तो ये सिंपल आपने अप्लाई करके क्या ले लिया है, एडजॉइंट। अब आप ले लें, हमारे पास है ए, तो आप इसके साथ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, आपने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के और जगह तब्दील करनी है डायगोनल एलिमेंट्स की। सो डी आ गया यहाँ, और ए की, डी की जगह पर ए, बी माइनस बी और सी माइनस सी। ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। इसी तरह बी, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू चेंजिंग द प्लेस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 5 की जगह पर 7, 7 की जगह पर 5, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, -2 की जगह पर +2, +3 की जगह पर -3। एडजॉइंट ऑफ सी
इज़ इक्वल टू -3 और 2 को हमने सिर्फ चेंज करना है प्लेस को, साइन को नहीं छेड़ना। सो 2 -3 और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, -5 + 3। ये आपका एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। और ए का डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इनवर्स फाइंड आउट नहीं हो सकेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब ये इन्वर्स एक्चुअली क्या होता क्या है कि जो हम मालूम करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ये वो मैट्रिक्स है कि जब आप इसको ए से, ओरिजिनल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था आई इक्वल टू 1 0 0 1, यानी ये दो मैट्रिक्स से वापस में मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगा। जैसे आप करते थे ज़रबी माकूस 3/4 है एक फ्रैक्शन आपकी, इसका ज़रबी माकूस हम निकालते होते थे 4/3, तो आंसर आपके पास क्या आता था 1, विच इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और वहाँ पे आपके पास जो रियल नंबर्स है उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को तो आंसर जो है आई आना चाहिए। तो आपने कोई भी मैट्रिक्स जो आपके पास है उसका इन्वर्स मालूम करना है, यानी वो मैट्रिक्स मालूम करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है आपके पास आई आ जाए। इसको नाम दे देते हैं ए का, पहले मैट्रिक्स को। सबसे पहले आप इसका मालूम कर लें डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बेस पे ही डिसाइड होता है कि क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा या नहीं। अगर क्वेश्चन का आंसर नॉन ज़ीरो है तो फिर वो आगे सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 - 0 25, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 25 आ गया है तो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें, 5 5 इन दोनों की जगह बदल देंगे, इनका साइन बदलेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल है इसलिए इनका साइन जो है वो वही रहेगा, यानी न्यूट्रल है तो ज़ीरो का साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब आप ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास बेटा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे 5 0 0 5 ओवर ए का मैट्रिक्स आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट 25। तो अब ये जो 25 है ये आपके सारे मैट्रिसेस के एलिमेंट को मिलेगा। 5/25, 0/25, 0/25, 5/25, ये आपके पास आंसर आ रहा है। 5 1s are 5, 1/5, 0 0 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है, इसका हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने इसको नेम दे दिया है बी का। अब आप इसको जो है सबसे पहले मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट बी मॉड इज़ इक्वल टू -4 8 7 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -8 -56, आपके पास इसका आंसर आ रहा है -64। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब आप एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे जिसमें आपने डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं उनकी प्लेस चेंज करनी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। अब आप मालूम करेंगे ए इन्वर्स या सॉरी बी इन्वर्स। बी इन्वर्स आपके पास आ रहा है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। So B inverse is equal to 2 -8 -7 -4
ओवर आपका जो मॉड है उसकी वैल्यू है -64। ये -64 तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग से डिवाइड करेगा। टू वंस आर माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 वंस आर 16 आर। सो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा बी इनवर्स का, दैट विल बी इक्वल टू -1/32, 1/8, 7/64, 1/60। थर्ड पार्ट है, इसको आप डी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। और सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 40। सो डी डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सो इन्वर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट निकालेंगे डी का, जिसमें डायगोनल वैल्यूज़ की आपकी प्लेस चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला इन्वर्स का। एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ डी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ डी आ जाएगा। 2 -8 -5 40 ओवर डी का जो आपका मॉड है दैट इज़ इक्वल टू 40। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको डिवाइड हो रहा है पूरे मैट्रिक्स को, ये तमाम एलिमेंट से जो है वो आपके डिवाइड हो जाएगा। 2/40 -8/40 -5/40 40/40 1 आ जाएगा यहाँ तो 8 5 और माइनस ऐसे ही आएगा। 2 20 5 8 40। सो डी इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1/20 -1/5 -1/8 एंड 1। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के लिए आप इस मैट्रिक्स को जो है आप ई का नाम दे दें, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। सबसे पहले जो है आप इसका क्या मालूम करेंगे, मॉड डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 -9 -5 5 25 -34 नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। सो ई का आप मालूम कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ई। नॉन डायगोनल्स की आप प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे और डायगोनल की जो है वो प्लेस चेंज करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लें जो आपके पास है, ई इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ई ओवर ई का मॉड। ई इनवर्स की जगह पे ई इनवर्स ही आएगा, एडजॉइंट की जगह पे उसका मैट्रिक्स आएगा ओवर ई मॉड इज़ -34। अब आप क्या करेंगे, ये जो डिवीजन हो रही है जिस डिजिट से, ये तमाम एलिमेंट्स को डिजिट मिलेगा। -3/-34
-5 over -34, -5 over -34, 3 over -34। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से, ये माइनस इस माइनस से। सो ई इनवर्स आपके पास आ जाएगा 3/34, 5/34, 5/34 और -3/34। फिफ्थ पार्ट है, इसको आप नाम कोई सा भी दे सकते हैं, ए दे लेते हैं। और आप क्या करेंगे, ए मॉड निकालेंगे सबसे पहले। टेन थ्री ज़ा 30 -8 3 ज़ा 24, 6। एट जॉइंट ऑफ ए, डायगनल वैल्यूज़ जो हैं उनकी जगह चेंज कर दें, नॉन डायगनल के साइन चेंज कर दें, फॉर्मूला लगा लें। रिप्लेस करें, एट जॉइंट ऑफ ए की जगह पे आप एट जॉइंट का मैट्रिक्स लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका नीचे का एलिमेंट है सबको देंगे, सब एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा। (3/6 -8/6 -3/6 10/6। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 3 1s are 3 2s are 2 5s are 2 3s are। सो ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2 -4/3 -1/2 5/3। क्वेश्चन कंप्लीट हो। 6 पार्ट है, नेम लिखेंगे, बी लिख देते हैं। फिर उसके बाद आप सबसे पहले मॉड लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें। -10 माइनस माइनस 4 3s are -12, -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 - 10 2। ये आपकी मॉड की वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज़ पॉसिबल। एट जॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, डायगनल एलिमेंट की प्लेस चेंज कर दें साइन को छेड़े बगैर, और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर दें। फॉर्मूला लगाएंगे इनवर्स का, एट जॉइंट की जगह पर आप क्या लगाएंगे, एट जॉइंट का मैट्रिक्स, बी की जगह पर बी का मॉड 2। अब आप इनको एलिमेंट जो लास्ट वाला है यानी 2, वो सबको डिवाइड कर दें। (5/2 -4/2 3/2 -2/2 2 1s are 2 4s are 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/2 -2 3/2 -1।